हम ना तो तुम्हारे पास धन लेने आए हैं, ना हम तुम्हारे पास सम्मान लेने आए हैं। हम तो अपनी जेब से तुम्हें हनुमान देने आए हैं। Turn off his camera. God comes, I will not listen to him because I know better than him. आपके पति का नाम देवेश है, गंदी हरकत नहीं करेगा और इसको जो है प्रदीप नाम के व्यक्ति ने करवाया है, उससे आप परिचित हो, सावधान रहना। आशीर्वाद। और मारो इसे, और मारो इसे, बराबर मारो इसे। एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव जेट्स, महंगे महंगे फॉरेन ट्रिप्स और हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी, ये लिविंग रियलिटी है उन सभी स्पिरिचुअल लीडर्स की जो डिजाइनर महंगे सूट्स पहनते हैं, बड़े बड़े यॉट में घूमते हैं और कई पावरफुल पॉलिटिशियंस को अपनी जेब में रखते हैं। इनके पास हजारों हेक्टेयर में फैले धाम और आश्रम। ये दावा करते हैं कि ये ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं और संसार में एनलाइटमेंट की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ये ही निभा रहे हैं। बागेश्वर धाम, नित्यानंद, डॉक्टर जाकिर नायक, निर्मल बाबा, सदगुरु, ओशो और धर्म गुरुओं की कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट काफी लंबी है। ये सभी बाबाज एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए ग्लोबली लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं, उन्हें अपना भक्त बनाते हैं और अपने आप को एज ए लाइफ सेवियर प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन ये ऐसा करते क्यों है? आखिर कैसे ये ह्यूमन टर्न्ड गॉडमैन एक लग्जूरियस लाइफ अफोर्ड करते हैं? आखिर कैसे करोड़ों लोग इनकी टीचिंग से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं? इनका बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है और क्या सच में ये अपने भक्तों को एनलाइटमेंट की तरफ ले जाते हैं? सोशल मीडिया से लेकर टीवी न्यूज चैनल्स तक आज एक ही स्पिरिचुअल बाबा पॉपुलर हो रहे हैं और वो है बागेश्वर धाम बाबा। इनका पूरा नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम लगाने वाले ये बाबा कथा वाचन के साथ साथ लोगों को भूत बाधा और कष्टों से मुक्ति दिलाने की बातें करते हैं। बाबा कहते हैं कि उनके पास थर्ड आई है जिसकी मदद से ये लोगों की समस्याओं को समझ जाते हैं। सोशल मीडिया आज कई ऐसी वीडियो से भरा पड़ा है जहां बाबा लोगों की प्रॉब्लम्स का समाधान करते नजर आते हैं और इसीलिए ये बाबा इंडियन ऑडियंस के बीच आज एक नॉन फेस बन चुके हैं। करीब 20 करोड़ की टोटल वेल्थ के साथ इन बाबा के पास करोड़ों फॉलोअर्स हैं और ये कई कंट्रोवर्शियल बयानों में भी उलझते नजर आते हैं। लेकिन ये कोई पहले बाबा नहीं जो इस तरह ऑडियंस के फेवरेट बन गए, बल्कि भारत ऐसे कई बाबाओं का गढ़ रहा है जिन्होंने लाइमलाइट को अपनी तरफ खींचा। जहाँ कुछ अच्छे कामों के लिए जाने गए, वहीं कुछ गिने चुने ऐसे भी हैं जो स्कैंडल, स्कैम, मर्डर, रेप और किडनैपिंग जैसे क्राइम में भी इन्वॉल्व रहे। लेकिन एक चीज जो सभी स्पिरिचुअल लीडर्स में कॉमन रही वो है इनकी मैसिव वेल्थ। सदगुरु के पास 20 कार मॉडल्स और बाइक्स हैं। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की टोटल वेल्थ 20 करोड़ है। बाबा नित्यानंद ने तो खुद का ही देश बना लिया और डॉक्टर जाकिर नायक के पास 200 करोड़ से भी ज्यादा अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स है। लेकिन ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बाबाज ऐसे हैं जो हजारों करोड़ों का टर्नओवर रखते हैं। एक तरफ जहां सभी स्पिरिचुअल गुरुज दुनिया को मोह माया छोड़ एनलाइनमेंट का रास्ता दिखाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये खुद एक लग्जूरियस लाइफ जीते हैं और सरप्राइजिंगली इनके ऐशो आराम को खुद इनके फॉलोअर्स फंड करते हैं जो इनकी एक झलक के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। अक्सर फॉलोअर्स बाबाओं को अपनी सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन समझते हैं, लेकिन इसकी दूसरी साइड बताती है कि ये सभी श्रद्धालु एक बिजनेस मॉडल का हिस्सा है जिनसे डोनेशन के नाम पर मोटा पैसा मिलता है और इन्हीं पैसों पर स्पिरिचुअल लीडर्स का फला फूला एम्पायर खड़ा होता है। भारत में बाबाओं की परंपरा आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से चली आ रही है और इन हजारों सालों में ऐसे कई बाबा पकड़े गए जो न केवल फॉलोअर्स के पैसों से करोड़पति बनते हैं बल्कि पैसे और पावर की आड़ में लोगों के साथ फ्रॉड भी करते हैं। इसके मॉडर्न एग्जाम्पल आसाराम बापू, गुरमीत राम रही, संत रामपाल, आशुतोष महाराज की शक्ल में देखने को मिलते हैं। लेकिन इतने फ्रॉड और स्कैम के बावजूद भी स्पिरिचुअल लीडर्स सोसाइटी में एक बड़ी भीड़ को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल है।
इंडिया ही नहीं बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी हमें ऐसे कई स्पिरिचुअल लीडर्स मिलते हैं जिनके पास एक बड़े फॉलोअर्स की भीड़ होती है और ये स्पिरिचुअल लीडर्स अपने फॉलोअर्स के डोनेशन से अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रीचर जेस डुप्लांटिस, जिन्होंने साल 2018 में खुद के लिए एक प्राइवेट जेट खरीदने के लिए डोनेशन मांगी और सरप्राइजिंगली उनके फॉलोअर्स ने $54 मिलियन का डोनेशन दिया ताकि उनके स्पिरिचुअल लीडर्स की ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा था कि उनके स्टेटमेंट को मिसइंटरप्रेट किया गया, लेकिन आज भी इनकी नेटवर्थ $20 मिलियन है। यही हाल अमेरिका के प्रेस्चर जोएल ऑस्टीन का भी है, जो $50 मिलियन की वेल्थ एंजॉय करते हैं और लाखों की संख्या में लोग इनको खुलकर फॉलो भी करते हैं। यानी वर्ल्ड वाइड ये पैटर्न देखा गया है कि लोग अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस स्पिरिचुअल लीडर्स में देखते हैं और उन पर विश्वास जताते हैं। थॉमसन रिट्यूअर्स फाउंडेशन की माने तो इसमें सबसे बड़ा खेल दिमागी आइसोलेशन और कंट्रोल का होता है। अगर बाबा कंट्रोल कर ले कि रीडर क्या देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, तो ये फॉलोअर्स के माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसी का सहारा मेजॉरिटी ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स लेते हैं। लोगों का ट्रस्ट गेन करने के लिए ये अपने बिजनेस की नींव होप पर रखते हैं और इनकी टारगेट ऑडियंस वो लोग होते हैं जो सोसाइटी के निचले या फिर मिडिल कैटेगरी में लाई करते हैं। अपने कल्चर रिलीजन से ज्यादा जुड़ाव होने के नाते आम लोग अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन की आस भगवान से लगाते हैं और इन्हें भगवान के करीब ले जाने की जिम्मेदारी ये स्पिरिचुअल गुरु उठाते हैं, जो क्लेम करते हैं कि लोगों की समस्या का समाधान उनके पास है। हालांकि लोगों को इस झांसे में फंसाना आसान नहीं होता, इसलिए मोस्टली सभी स्पिरिचुअल गुरुज की टारगेट ऑडियंस अलग होती है और ये एक यूनिक टेक्निक से लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुरमीत राम रहीम ने लोगों के ट्रस्ट को जीतने के लिए डेराओं का सहारा लिया। अपने आप को धर्म गुरु बताते हुए उन्होंने उन लोगों को अपने डेरा की तरफ आकर्षित किया जिन्हें लो कास्ट और पॉवर्टी के चलते समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिली। अपने डेरे में सभी धर्म, कास्ट और स्टेटस को एक बताते हुए वो सभी लोगों को इक्वल बताते थे और उन्हें इक्वल फील कराने के लिए एक ही सरनेम दे दिया जाता था, वो है इंसान। आज गुरमीत राम रहीम अरेस्ट तो हो चुके हैं, लेकिन उनके डेरे पंजाब और हरियाणा में एक्टिवली काम कर रहे हैं। इन डेरों में सोशली सप्रेस्ड क्लास और लोअर क्लास को न केवल रिस्पेक्ट मिलती है, बल्कि इन्हें ज्वाइन करने के लिए लोगों को अपना रिलीजन तक छोड़ने की भी जरूरत नहीं। खुद गुरमीत राम रहीम इंसान के नाम में हमें 3 धर्मों का रेफरेंस मिलता है। इसके अलावा राम रहीम अपने डेरा सच्चा सौदा में कई मेडिकल कैंप्स भी लगवा चुके हैं, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है। इससे फॉलोअर्स के लिए ये एक्सेप्ट करना और भी आसान हो जाता है कि उनके बाबा एक असल धर्म गुरु है और वो ग्रेटर गुड के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह से आसाराम बापू के आश्रम में चाइल्ड वेलफेयर सेंटर हुआ करते थे, जहां बच्चों की देखभाल की जाती थी। इसीलिए उनके अरेस्ट के बाद भी लोगों का विश्वास कायम रहा और आसाराम बापू निर्दोष है और उन्हें फंसाया जा रहा है। ये कहानी मोस्टली सभी स्पिरिचुअल लीडर्स की है जो अपनी मैनिपुलेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स से मार्केट में अपनी स्टोरी और नरेशन को सेल करते हैं। कुछ अपने आप को ऑथेंटिक दिखाने के लिए समाज में जादू, भूत प्रेत भगाने की बातें करते हैं, तो कुछ लोगों को योग, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिज्म के जरिए लोगों को एनलाइटमेंट तक पहुंचने का जरिया बताने की कोशिश करते हैं और इसके लिए अपनाई जाने वाली इनकी टेक्निक भी काफी यूनिक ही होती है। साल 2008 में एक ओम जाया बाबा अपने आश्रम के प्रसाद में श्रद्धालुओं को ड्रग्स मिलाकर खिला रहा है ताकि उससे मिलने वाली सडन एनर्जी को लोग बाबा से मिलने वाली पॉजिटिव एनर्जी समझे। इसी तरह कुछ बाबा मैजिक ट्रिक से हवा में से चेन निकाल कर दिखाते हैं, वहीं कुछ बाबा मेंटलिज्म की टेक्निक का इस्तेमाल करके लोगों का नाम, पता और परेशानी बता देते हैं और इसी तकनीक को वो चमत्कारी शक्ति का नाम देकर फॉलोअर्स का ट्रस्ट गेन करते हैं। वन साइडेड I am miracle man। एक बार जब लोगों का स्पिरिचुअल लीडर्स पर ट्रस्ट बिल्डअप होने लगता है, तब ये फॉलोअर्स के माइंड को कंट्रोल और कंडीशनड करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में स्पिरिचुअल लीडर्स के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका मोटिव खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड या एक बड़ी शक्ति के रूप में प्रोजेक्ट करने का ही होता है। इसके लिए वो उनके आश्रम, धाम या डेरा को ज्वाइन करने वाले फॉलोअर्स को एक ही लाइफस्टाइल में डालने की कोशिश करते हैं। एक ही टाइम पर उठना, बैठना, खाना और ध्यान लगाना, ये कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस होती है जिससे सभी फॉलोअर्स एक ही डायरेक्शन में एक ही तरह से सोच पाते हैं।
एक ही एनवायरनमेंट में रहने की वजह से लोगों की थॉट प्रोसेस और लॉजिकल रीजनिंग को वर्ड से मैनिपुलेट करना इजी हो जाता है। इससे लोगों को न केवल लाइफ प्रॉब्लम्स का बल्कि मेडिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी इन बाबाओं में दिखने लगता है। ऐसे कई केसेस सामने आते हैं जहां फॉलोअर्स दावा करते हैं कि गुरु से मिलने के बाद उनकी बीमारी ठीक हो गई, उनके परिवार के दुख का निवारण हो गया। हाँ बेटे अभी क्या हुआ बोलने लगे। और कई केसेस में ये सिनेरियो सच भी होते नजर आते हैं। अब इसके पीछे मेन रीजन प्लेसबो इफेक्ट को बताया जाता है। प्लेसबो इफेक्ट असल में एक ऐसा रियल मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जहां पेशेंट को ये महसूस कराया जाता है कि उसे दवाई दे दी गई है और अब वो ठीक हो सकता है, लेकिन उसे असल में कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी नहीं की जाती। इस मेथड का इस्तेमाल मेनली साइकोलॉजिस्ट पेशेंट को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जहां पेशेंट को ये बताया जाता है कि दवाई लेने की वजह से अब वो ठीक होने वाले हैं, लेकिन असल में उन्हें कोई दवाई दी ही नहीं जाती। ऐसी सिचुएशन में ब्रेन भी मान लेता है क्योंकि आपने दवाई ली है, इसीलिए आपकी बॉडी बेहतर वर्क करती है। ये मेथड पेशेंट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और इसीलिए डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए ये इफेक्ट काम में आता है। और इसी इफेक्ट का इस्तेमाल स्पिरिचुअल लीडर्स अपने फॉलोअर्स को ये जताते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद बाबा है, और एक बार जब वो उनकी शरण में आ जाते हैं तो खुद ब खुद उन्हें बेटर फील होने लगता है। इस इफेक्ट को फॉलोअर्स में डीप रूटेड करने के लिए हालांकि स्पिरिचुअल लीडर्स का तरीका भले ही अलग होता है, लेकिन उनका मोटिव एक ही होता है। इसका जीता जागता सबूत एक यूएस डॉक्यूमेंट्री से देखने को मिलता है, जिसे फिल्म मेकर विक्रम गांधी ने बनाया। इस फिल्म का नाम है कुमारी, जो दिखाती है कि विक्रम गांधी इंडिया आते हैं और वो यहाँ स्पिरिचुअल गुरुज की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर दंग रह जाते हैं। इसलिए जब वो अमेरिका वापस जाते हैं तो वहाँ एक सोशल एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते हैं। अमेरिका में विक्रम एक इंडियन स्पिरिचुअल गुरु का गेटअप अपना लेते हैं और लोगों को शो करते हैं कि उनके पास सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। इसके लिए वो मेडिटेशन और बनाई गई टेक्निक्स का सहारा लेते हैं। सरप्राइजिंगली धीरे धीरे लोग भी उनकी बातों में आने लगते हैं और विक्रम गांधी एज ए स्पिरिचुअल गुरु फॉलोअर्स गेन करने लगते हैं। लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए बाबा के पास आते हैं और कई लोगों की लाइफ में विक्रम की एडवाइस से पॉजिटिव चेंज भी आने लगते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन प्लेसबो इफेक्ट होता है। रिसर्चर संघमित्रा चौधरी एंड ममता महापात्रा की रिसर्च स्टडी बताती है कि स्पिरिचुअल बाबास के मैनिपुलेटिव वर्ड से अक्सर फॉलोअर्स की बाबास पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और वो बाकी दुनिया से आइसोलेट होकर केवल बाबाओं को ही अपनी लाइफ की हर समस्या का सलूशन समझने लगते हैं। ये लोग फिर धीरे धीरे बाबास के लॉयल फॉलोअर्स बन जाते हैं और अपने धर्म गुरुओं के आश्रम में बड़े से बड़ा डोनेशन देने लग जाते हैं। लेकिन इनका सारा पैसा केवल भोली जनता के डोनेशन से नहीं आता, बल्कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस भी इसमें बड़ा रोल निभाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पॉलिटिशियंस स्पिरिचुअल गुरुज के दरबार में शिरकत करते हैं। कई स्पिरिचुअल गुरुज तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन के स्पिरिचुअल एडवाइजर बन जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चंद्रा स्वामी है, जो दाऊद इब्राहिम और एक प्राइम मिनिस्टर के स्पिरिचुअल एडवाइजर रह चुके हैं। 1996 में जब ये बाबा पकड़े गए तब सामने आया कि ये नेशनली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी कई फाइनेंशियल फ्रॉड्स कर चुके हैं। ऐसा ही एक केस यूपी के डोंडिया खेड़ा टाउन में भी देखने को मिला, जहां एक यूनियन मिनिस्टर बस इसलिए पुराने राजा रामो राव प्लेस में खुदवाई करा रहे थे क्योंकि एक लोकल बाबा का क्लेम होता है कि महल में 1000 टन गोल्ड हो सकता है। इससे पता चलता है कि बाबाज और पॉलिटिशियंस का गहरा लिंकअप होता है। ये दोनों पिलर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दरअसल स्पिरिचुअल लीडर्स के पास होता है एक बड़ा वोट बैंक जो पॉलिटिशियंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पॉलिटिशियंस के पास होती है पावर और मनी, जिसकी जरूरत स्पिरिचुअल लीडर्स को होती है ताकि वो अपने खड़े किए हुए एम्पायर को बिना किसी परेशानी के चला सके। बागेश्वर धाम बाबा और सदगुरु जैसे बड़े बड़े बाबा के आश्रम में भी कई मिनिस्टर्स और एमएलएज आते जाते दिखाई देते हैं। मेनली इलेक्शन के वक्त ये मिनिस्टर्स और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और स्पिरिचुअल लीडर्स के दरबार में फ्रीक्वेंटली दिखाई देते हैं, जैसा कि गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा में भी देखा गया। इस बाबा ने साल 2007 में कांग्रेस को अपना सपोर्ट दिखाया, वहीं साल 2014 में बीजेपी को सपोर्ट किया। साल 2018 में भी एक कंप्यूटर बाबा ने लाइमलाइट पकड़ी जो मध्य प्रदेश सरकार को कई बार क्रिटिसाइज करते दिखे, लेकिन चीफ मिनिस्टर के साथ इनकी एक इमरजेंसी मीटिंग कराई गई, जिसके बाद ये बाबा शांत हो गए क्योंकि उन्हें सरकार में एक गवर्नमेंट मिनिस्टर का पद दे दिया गया।
इस तरह कई केसेस मिलते हैं जहां स्पिरिचुअल गुरु एक पॉलिटिकल पार्टी का हाथ थाम लेते हैं और उनकी मनचाही सरकार बनाते हैं। इससे न केवल उनकी फाउंडेशन को मोटा पैसा मिलता है, बल्कि आने वाली गवर्नमेंट से फाउंडेशन को पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलता है। ये तो हुआ स्पिरिचुअल लीडर्स का पैसा कमाने का तरीका, लेकिन आज के मॉडर्न एरा में स्पिरिचुअल लीडर्स ने पैसे कमाने के नए नए सोर्सेज खोज लिए। इसमें सबसे प्रोमिनेंट तरीका अपने प्रोडक्ट, कोर्स और वर्कशॉप को सेल करना है। ऐसे कोर्सेज केवल ऑफलाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आज भी इंटरनेट ऐसे वीडियोस और कोर्सेज से भरा पड़ा है जो ऑडियंस को बाबास के प्रोडक्ट, कोर्सेज और वर्कशॉप्स खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। कई सेलिब्रिटीज भी इन गुरुओं के कैंपेन और प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पीछे नहीं रहते, जिससे ऑडियंस भी ये मानने लगती है कि उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज भी इन लीडर्स को फॉलो करते हैं और इसीलिए इनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी खासी है। इसके विपरीत कई स्पिरिचुअल लीडर्स एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाने के बाद पैसा कमाने के लिए इल्लीगल मीन्स का सहारा लेते हैं। ये छुपा के कई ऐसे इल्लीगल बिजनेस करते हैं जिसका रेवेन्यू ऑफिशियली रिपोर्ट भी नहीं होता। इसके अलावा वो कई ऐसी फेक कंपनीज को भी खड़ा करते हैं जिससे फॉरेन कंट्रीज में ट्रांजैक्शन कर वो अपने पैसों को अदर अकाउंट्स में सेव कर सके। इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल डॉक्टर जाकिर नाइक है, जो कि 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक्सपोज हो गए थे, लेकिन वो पहले ही इंडिया से भागकर मलेशिया पहुंच गए। भागने से पहले उन्होंने अपनी 4 शेल कंपनीज की मदद से करीब 200 करोड़ रुपए देश से बाहर भेज दिए। इसी तरह आसाराम बापू ने भी अपनी 2 शेल कंपनी के जरिए 49 प्रॉपर्टीज अपने नाम की। इन दोनों केसेस में इन लीडर्स ने अपनी ये शेल कंपनीज पूरी तरह सीक्रेट रखी थी, पब्लिकली इनका कोई जिक्र नहीं था। और यही पाथ कई दूसरे बाबास भी फॉलो कर रहे हैं, जो अपने ट्रस्ट से सर्विसेज के नाम पर शेल कंपनीज में पैसे ट्रांसफर करते हैं। फिर उस कंपनी से कई दूसरी कंपनीज में पैसों का सर्कुलेशन होता रहता है और फाइनली इस मनी को रियल एस्टेट, लोन, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये सारा सर्कुलेशन टैक्स अथॉरिटीज की नजरों से बचकर किया जाता है। इसके अलावा कई बाबाज एनजीओ की मदद से भी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा चलाते हैं, जिससे उनका पैसा गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज की नजर से बच जाता है। इसीलिए अब तक 14,500 एनजीओज ऐसे हैं जिन्हें फॉरेन फंड ट्रांसफर के चलते बैन किया जा चुका है। इसमें जाकिर नाइक की एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का नाम भी शामिल है। इसमें पाकिस्तान से इंडिया में फंड्स ट्रांसफर किए जा रहे थे और एनआईए ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ये फंड्स कहीं न कहीं टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम से लिंक थे। मतलब धर्म, रिलीजन, आस्था के नाम पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज को अंजाम दिया जा रहा था। ऐसे कई और बाबा, स्पिरिचुअल गुरु, लीडर्स न केवल इतिहास में रहे बल्कि करंटली भी देखने को मिलते हैं, जो अपने पर्सनल गेन और पावर के लिए लोगों की आस्था का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सभी धर्म गुरु एक जैसे नहीं होते, लेकिन जनता को लूटने वाले अमीर बाबाओं की लिस्ट तेजी से बढ़ रही है। इंटरनेट के जरिए न केवल इनके मार्केटिंग कैंपेन बढ़े हैं बल्कि ये स्मार्टली अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में भी कामयाब रहे। इसलिए आज किसी भी एनलाइटमेंट के जाल में फंसने से बचना जरूरी है और बाबा पर आंख बंद कर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।